ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड की जो कि बहुत सारी और अच्छी फीडबैक्स जो प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ एक्चुअली लेइंग अ फाउंडेशन कि मैं आगे के एपिसोड्स ऐसे ही बनाता रहूँ। हम सब कृष्ण भक्ति से जुड़ते रहें, भगवान हम सबको सन्मति देते रहें, हमारे चित्त में, मस्तिष्क में, मन में, हृदय में, हर जगह सिर्फ को श्री कृष्ण का वास हो, श्री कृष्ण का वास हो। सभी श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम भगवत गीता जी का जो टीका, जो वर्जन बेसिकली रेफ़र कर रहे हैं, वो स्वामी राम सुखदास जी का एक बहुत ही जिस्ट वर्जन है, विशिष्ट संस्करण जिसको इन्होंने कहा है, और इसका नाम है गीता प्रबोधिनी। ये गीता प्रेस गोरखपुर और ऑनलाइन स्टोर्स पे काफ़ी इजीली अवेलेबल है। सो कल हमने राम सुखदास जी के द्वारा लिखा प्रीफेस, जिसको हम प्राक कथन भी कहते हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने बताया था कि इसके अगले एपिसोड्स में, यानी कि एपिसोड 1 के नेक्स्ट में आगे हम लोग चैप्टर वाइज श्लोक लेंगे, उनका अनुवाद देखेंगे और गीता प्रबोधिनी में स्वामी राम सुखदास जी ने क्या व्याख्या दी है, क्योंकि ये काफ़ी संक्षिप्त है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स आई वुड से फॉर समवन हु इज़ रियली हैविंग लेस टाइम, जिनके पास समय की बहुत कमी है, वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं या पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, ये याद करते हुए मेरे सामने भी भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलदाव भगवान का चित्र है, बहुत सुंदर। आइए गीता का अनुपाठन शुरू करते हैं गीता ध्यान श्लोक से। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानिगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तव्यैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रियतः पुमान् विष्णोः पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। आइए, अब आपको इतने सारे श्लोक जब सुना दिए हैं जो कि ध्यान और महात्म्य के हैं, आपको कुछ श्लोकों के अनुवाद भी बता दिया जाए ताकि आप घबराएं नहीं। जो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम वाला श्लोक है, जनरली हम सभी को याद है और बहुत हमने बचपन से सुना भी होगा। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। कहते हैं कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं और जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान परब्रह्म श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। आई एम प्रेटी श्योर आपके सामने एक पिक्चर इमेजिनेशन एक बन गया होगा जिसमें आप भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पे लेटे हुए ध्यान कर सकते होंगे। बहुत ही कॉमनली अवेलेबल चित्र है ये। एक और इसमें श्लोक पढ़ा गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष परब्रह्म नारायण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एक और श्लोक इसमें आपने सुना, वसुदेव सुतं देवं। ये भी काफ़ी बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। हम लोग सुबह शाम जब भी अपनी संध्या करते हैं जनरली इसको रिसाइट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका भी बड़ा सरल अर्थ है कि कंस और चाणूर का वध करने वाले माँ देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। तो गीता महात्म्य में जो है बेसिकली वो हमें बताता है कि जो
मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय या शोक आदि से कतई रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे इसमें लिखा है कि जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपका ध्यान चाहूँगा, देखिए इसमें लिखा है कि जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। हो भी क्यों ना, जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई अमृतवाणी है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? संपूर्ण उपनिषदें गो के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और महान गीता अमृत ही उस गो का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं, और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी, जब श्लोक पढ़े गए तो वो गायन स्वरूप में पढ़े गए। जब भी आप भगवत गीता का अनुपाठन करते हैं तो वो एक गायन के स्वरूप में किया जाता है। इस बात को हमेशा आप याद रखें। भगवत गीता साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, भगवत गीता का अनुपाठन सदा सदैव हमेशा गायन के रूप में किया जाता है। एट द सेम टाइम मैं आपसे मेरे प्रोनाउंसिएशन में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे याद है मेरी माँ ने जब मुझे भगवत गीता की ये छोटी सी किताब दी थी, गीता प्रबोधिनी, 2013 या 14 में मेरी माँ ने मुझे दी थी, और तब से आज तक मैं सिर्फ इसकी संध्या काल में पूजा किया करता था, हमेशा अपने मस्तक से लगाता था, पर शायद मैंने कभी इसको खोलकर भी नहीं देखा था। सो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि हे प्रभु, आपने मुझे सन्मति दी, मेरे चित्त में आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान आया। सबसे पहला अनुपाठन जो मैंने भगवत गीता जी का किया वो श्री गणपति सच्चिदानंद अवधूत दत्ता पीठम मैसूर के द्वारा आयोजित था। एक बड़े कमाल की बात है कि देखिए, भगवत गीता मुझे दी भी मेरी माँ ने थी, जो मुझे वहाँ पे टीचर अलॉट हुई उस ग्रुप में वो भी माँ स्वरूपा थी। तत्पश्चात मैंने काफ़ी पढ़ा भगवत गीता को, बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में, बरसाने में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर में। जिस तीर्थ में भी मैं गया वहाँ मैंने चैप्टर 12 अध्याय 12 जो भक्ति योग है अवश्य ही पढ़ा मैंने। कहते हैं भक्ति योग से भक्ति मिलती है भगवान कृष्ण की, और इस जीवन में तो सिर्फ भक्ति ही चाहिए प्रभु की। चलिए आज सिर्फ इतना ही। इसी एपिसोड में कुछ बातें हम याद रखेंगे। भगवत गीता जी के पाठ पढ़ने से पहले, पाठ करने से पहले हम ध्यान करते हैं, गीता जी का महात्म्य पढ़ते हैं। सारा जितना भी अनुपठन करेंगे हम लोग वो गायन के स्वरूप में करेंगे। अगले एपिसोड में भगवान की कृपा हुई हम सब पर तो हम चैप्टर 12 भक्ति योग जो कि अध्याय 12 भक्ति योग उसके श्लोक लेंगे। तब तक के लिए आप सब भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहिए। कीप चैंटिंग श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण।